टॉपिक के साथ पंचवर्षीय योजनाएं। यह भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने कल वाला टॉपिक पढ़ाया था, जो मैंने कल तीनों सूची पढ़ाई थी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, उनपे मेरे को काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा, काफी अच्छे मेरे को व्यूम दिखे, काफी अच्छे लाइक सब्सक्राइब बच्चों ने अच्छा बढ़ावा दिया मुझे। उससे मुझे एक चीज सीखने के लिए मिली कि इसमें क्या है, डिटेल्स के साथ पढ़ाई जानी चाहिए। क्या मतलब डिटेल्स के साथ पढ़ाई जानी चाहिए जो भी चीज आपको पढ़ाई जाए। तो इसलिए मैंने आज जो पंचवर्षीय योजनाएं ली है, उसके लिए मैंने ज्यादा लंबा वीडियो ना करके मैंने छोटा वीडियो करने के लिए मैंने आज ओनली फॉर 5 ही पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाने का निश्चय किया है। जो बाकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो कल पूर्ण हो जाएगी। जो शेष है, जो शुरू की 5 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मैं आपको इन चीजों को पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। जो आप इन चीजों को जब अच्छे समझ जाओगे तो आपको एग्जाम में पंचवर्षीय योजनाओं से एक भी क्वेश्चन गलती ना होने का कंफर्मेशन में कहता हूं कि हाँ, आपसे एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। इन चीजों के अनुसार हम देखते हैं, इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस आते हैं। हम देखते हैं, हम कंफ्यूज में हो जाते हैं। कभी पूछ लेता है ये मॉडल्स किस पे आधारित है, ये पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, ऐसे काफी चीजें पूछ लेता है। हम उन्हीं चीजों को देखते हुए इस टॉपिक को मैं इस टॉपिक को आपके सामने पेश किया है। यदि आपको फिर ये चीज बहुत अच्छे समझ में आए तो मेरे को बताना, हाँ सर बहुत अच्छे से आया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आप सभी बने रहिए। फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, जब मैं YouTube पे देखता हूं तो 60% स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं और 40% स्टूडेंट बगैर सब्सक्राइब के देख रहे हैं। तो मुझे उस चीज से कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी आप सोचो कि आप रोज उस वीडियो को 40% स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा अपने को इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जो 40% स्टूडेंट है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको ऐसे ही कुछ फनी टाइप में कुछ डिटेल्स के साथ आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। इस पे 1 तारीख से आपकी हिस्ट्री की क्लास लगने लग जाएगी, जहां तक हो सके जहां तक मैथ की क्लास भी लगने लग जाएगी। जो हिस्ट्री वाले टीचर है वहीं पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, वहीं ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। वैसे ही क्लासें लगने लग जाएगी। तब कुछ चीजें भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मुझे आपका जोश देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इन चीजों को चेंज किया है मैंने। और मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी ये 40% स्टूडेंट है, देखने से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप देखिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी, और कुछ नहीं है। आपको रोज ऐसे डिटेल्स के साथ पढ़ाई मिलेगी आपको अच्छे से। तो देखिए आप इन चीजों को। अब हम समझते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। मैं आज आपको डिटेल्स के साथ पढ़ाऊंगा, फिर एक दिन जब मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा इनको, शॉर्ट में मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगा पहली पंचवर्षीय योजना इस पे आधारित थी और ये सन थी। उसको टेस्ट के अनुसार याद करवाऊंगा, ये ट्रिक के अनुसार याद करवाऊंगा मैं आपको। तो ऐसे ही आप सभी अपने माता पिता के सहर सहरनी हो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, माता पिता का सपना पूरा कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि और को भी पता लगे कि हाँ बहुत अच्छा समझ में आया। पता नहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में मिलती है या फिर नहीं मिलती है,
पर कभी कोई चीज अपने को छोटे इंस्टीट्यूटों में सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। तो आप सीखिए, आपका वेलकम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज के बारे में देखते हैं। थोड़ी मेरे बोलने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रहे, इस वजह से मैं कुछ थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकती है। फिर भी आप इन चीजों को एडजस्ट कीजिए और समझिए। जो मैं आज आपके सामने टॉपिक लाने जा रहा हूं वह है पंचवर्षीय योजनाएं। कुछ डिटेल्स के साथ बढ़ाऊंगा मैं आपको इनको। मैं बात करता हूं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय तो लिखी हुई है, मैं पहली योजना लिख देता हूं डायरेक्ट। पहली योजना। अब पहली योजना आपको पता है कि 1951 से 1956 के तहत प्रारंभ हुई। 1951 से 1956 के तहत प्रारंभ हुई। इसके पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट में आज आपको लिखाने जा रहा हूं। 1956 के तहत प्रारंभ हुई। अब आपको पता है इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। हम स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं ने ही क्या किया? इन्हीं ने ही 8 दिसंबर 1951 को जो 5 साल की पंचवर्षीय योजना होती है ना, उसे सर्वप्रथम पेश किया। सर्वप्रथम क्या किया इन्होंने इस चीज को पेश किया कि हाँ 5 साल की कोई पंचवर्षीय योजना होगी, इसमें हमारे को इस लक्ष्य को पूरा करना होगा, इस चीज को खत्म करनी होगी। यदि अपने देश में इस चीज की कमी आ रही है तो इस चीज को पूर्ण करेंगे हम, और पूर्ण करके उस चीज को खत्म करेंगे। तो इन्होंने उस समय आपको पता है कि 1951 1956 के समय अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 8 दिसंबर 1951 में 5 साल की सर्वप्रथम पेश की जो योजना थी ना, पंचवर्षीय योजना, जो इन्होंने पेश की। अब और इस चीज के बारे में बताऊं तो ये किस पे आधारित थी? ये आधारित, इसको आधारित भी बोल सकते हैं, इसका उद्देश्य भी बोल सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, किस चीज को पूर्ण करना था। इसका उद्देश्य या फिर ये किस चीज पे आधारित थी? कृषि पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? कृषि पर आधारित। कृषि पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? ये कृषि पर आधारित थी। अब कृषि पर आधारित थी तो आपको पता है इसमें 2 या फिर 3 चीजें पूछी जाती है पहले पंचवर्षीय योजना के अंदर की। ये किस चीज पे आधारित थी, कौन से मॉडल पे आधारित थी, कौन इस समय प्रधानमंत्री था, और इसके सन पूछता है। तो सन तो सबको पता है कि जब पहली प्रारंभ होगी तो उस समय आपको पता है कि 51 से 56 हो सकती है। तो ऐसे हम इन चीजों को समझेंगे। अब इसकी मॉडल्स की बात करता हूं, मॉडल की, इसके मॉडल की बात करता हूं मैं। इसके मॉडल की बात करता हूं। सर्वप्रथम पेश किया। यदि मैं इसकी मॉडल की बात करता हूं तो इसका मॉडल है हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड
डोमर मॉडल, डोमर मॉडल पर क्या थी ये, आधारित थी। क्या थी ये, आधारित। आपको पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो आपको बताना पड़ेगा कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। किस मॉडल पे, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। यही चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इनके अलावा आज तक इसने एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं पूछा। यही चीज आपके लिए बताने लायक थी कि पहली योजना 1951 से 1956 के तहत इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को सर्वप्रथम इसमें पेश किया और यह किस पर आधारित थी, और यह मॉडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इन चीजों को उतारना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे से इन चीजों को याद करना है। कभी भी इसके अलावा आज तक एग्जाम में कहीं से भी इसके बाहर क्वेश्चन नहीं गया, और यदि गया है तो मैं उस चीज को लाऊंगा आपके सामने पेश करूंगा। यह चीज एनसीईआरटी पे आधारित है। अच्छे से इन चीजों को याद करना और देखना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो सभी माँ के लाडले जाग जाइए और सबकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। जो लाडले और लाडलियां हैं, अरे हंसते हुए पढ़ना अपने को, ना कि मायूस होकर। तो आप समझिए इन चीजों को। हम समझते हैं कि सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, वो आपको पता है कि 1956 से 1961 के तहत थी, और इसमें कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बस इसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। किस चीजों को, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। इससे अगली वाली पंचवर्षीय योजना की जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, लगभग एग्जाम में 90% क्वेश्चन हमेशा लगभग तृतीय पंचवर्षीय योजना में से आता ही है। उसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग, इसको, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। वैसे तो सभी पंचवर्षीय योजनाएं इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल्स के साथ पढ़ा रहा हूं। इससे ज्यादा एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, फिर भी आप देख लीजिए। 1956 से 1961 के तहत इसके मध्य यह चीज चलाएगी। कब से कम, 1956 से 1961 के मध्य चलाई गई ये चीज, दूसरी योजना। अब दूसरी योजना चलाई गई, इस समय कौन थे, इस समय भी वो थे। अब आपको पता है यह, इसका उद्देश्य क्या था, किस चीज को पूर्ण करने का इसका उद्देश्य था, या फिर इसको बोल सकते हैं किस चीज पे आधारित थी। मैंने अभी आपको बताया यह आधारित थी उद्योगों पे। जो उद्योग होते हैं ना, उद्योग, उन पे आधारित थी, समझ लो आप इस चीज को। इसका उद्देश्य को ही हम आधारित बोल सकते हैं। किस पे आधारित है, फिर इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, किस चीज को पूर्ण करना था। इसका लक्ष्य था उद्योग पर आधारित चीज को, उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों को डेवलप करना, उद्योगों को विकसित करना। ऐसी काफी चीजें थी कि जो भी उद्योग, इस समय उद्योगों की कमी थी, देश को डेवलप करने की कमी थी। क्योंकि हमने क्या किया था, पहले कृषि का विकास किया। कृषि का करने पे हमने पहली पंचवर्षीय में कृषि को बढ़ावा दिया। दूसरे के अंदर अपने को क्या चाहिए, अब उद्योग चाहिए, तभी तो अपना देश डेवलप कहलाएगा। यही तो चीज इंपॉर्टेंट है, समझने लायक भी यही चीज है। तो समझिए आप, जब आपको मैं इसको शॉर्ट में याद करवाऊंगा ना, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बस इसको जब मैं पढ़ाऊं ना अभी, तो इन चीजों को आपको बार बार रिवीजन करना है। तो जब मैं आपको इनको फर्स्ट बार, इन्हीं के तुरंत बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक डालूंगा आपके पास, कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन छोड़ के इसका, फिर इसका वही शॉर्ट ट्रिक डालूंगा। तो आप उन्हीं चीजों को एक साथ ट्रिक के साथ याद करोगे, तो आपको तुरंत ये चीज समझ में आ जाएगी। यदि आपको इससे तुरंत बात चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हमारे को इन दोनों पार्ट्स के बाद में आपको, हमारे को इनको शॉर्ट ट्रिक बतानी ही है। तो मैं इन चीजों की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, और ऐसे ट्रिक बताऊंगा कभी भी आप लाइफ में इस चीज को गलती नहीं कर पाओगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है। समझ में आया कुछ? तो ऐसे ही ये किस पे आधारित थी, उद्योगों पर आधारित थी। यहां तक समझ में आया? अब बात आती है उद्योगों पर आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी।
हम मॉडल की बात करते हैं। मॉडल आप सभी को पता होगा कि इसमें होता है कि महालनोबिस, कभी कभार इसमें एक चीज और दे देता है, इसमें लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूरा नाम भी दे देता है। जो महालनोबिस था वह एक भारतीय सांख्यिकी के प्रशांत चंद्र महालनोबिस था, जिसके द्वारा यह मॉडल चलाया गया। इस मॉडल पे इस योजना को डेवलप मतलब औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला। तो उस मॉडल को किसने दिया? हम बोल सकते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना आपको पता है किस पे आधारित थी? बस इसी पे आधारित थी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी ये। बस इसमें काफी और कुछ चीज नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट देखी जाए तो इसमें यही चीज है कि किस पे यह किसको उद्देश्य से इसको किसमें बढ़ावा मिला था, इसमें उद्योगों को बढ़ावा मिला था, या किस मॉडल पे आधारित थी? प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, बस समझने की बात यही है कि पहले में कृषि, दूसरे में औद्योग, पहले में हेरल्ड डोमर, दूसरे में प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल। तो आप सभी दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों इसको समझिए, इसको समझते हैं अच्छे से। जो यह पंचवर्षीय योजना थी आपको पता है कि 1961 से 1966 के मध्य थी। तो 1961 से 1966 के मध्य यह पंचवर्षीय योजना चलाएगी। अब यह पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के मध्य चलाएगी। आपको पता है जब कृषि भी हो गई और औद्योग भी हो गए तो इसमें दोनों को एक साथ ले लिया, इसमें दोनों को एक उद्देश्य रखा गया। यह किस पे आधारित थी? यह आधारित थी कृषि एवं उद्योग पर। ये किस पे आधारित थी? आधारित थी कृषि एवं उद्योग पे आधारित थी पंचवर्षीय योजना। सेकंड बात करते हैं इसकी मॉडल की। जो एक इसका मॉडल है वो कोई नहीं बताता, क्योंकि ऐसे सोचते हैं एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, पर कभी कभार ऐसी चीजें पूछ लेता है कि अपने को कंफ्यूज में हो जाते हैं। ये तो मॉडल का नाम कभी सुना ही नहीं। जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। कौन सा मॉडल था? जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी तीसरे पंचवर्षीय योजना। किस मॉडल पे आधारित थी? जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसमें एक बात बताऊं आपको, मॉडल हो गया आज तक मॉडल इसका लगभग बहुत ही कम मैंने कभी देखा नहीं, फिर भी काफी एग्जामों में हो सकता है पूछ लिया जाए आगे आने वाले एग्जामों में, क्योंकि अब क्वेश्चंस पूछने लायक इतने बचे नहीं है, डीपली जाते हैं, तो इसको याद करना जरूरी है। वैसे कोई एग्जाम में अभी तक इसका मॉडल पूछा नहीं गया है, तो फिर भी आप समझते हैं 1962 के अंदर इसमें भारत चीन युद्ध हुआ। कौन सा चीन? भारत चीन युद्ध। तो भारत चीन युद्ध हुआ। पहले यह योजना पुनः कृषि को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। जब फिर कृषि पर चलाई गई तो कुछ दिनों बाद इसके जैसे 1962 में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हो गया, तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। क्या हो गई? भारत की अर्थव्यवस्था है जो डगमगा गई। डगमगा जाने से फिर क्या हुआ, भारत की जो औद्योगिक नीति थी वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने से फिर अपने को क्या किया गया, इसने औद्योगों को पुनः इसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। किस चीज को बढ़ावा दिया गया? पुनः उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर सुनिए आप कि इसमें 1965 से 1966 के मध्य जो पगला जानते हो क्या? पगला कौन अपना? अरे पगला पाकिस्तान, नल्ला छोटा बच्चा अपना। तो छोटा बच्चा जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान वर्सेज, समझते हो?
अरे पाकिस्तान और भारत के मध्य क्या हो गया? युद्ध हो गया। कब हुआ? 1965 से 1966 के मध्य भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया। फिर भारत की स्थिति बहुत ही डीपली चली गई। भारत के पास सुलभ संबंधी साधन नहीं बचे। इस युद्ध को भारत ने जीत लिया था, फिर भी पर भारत के पास में क्या हुआ? अर्थव्यवस्था डगमगा गई, काफी नीचे चली गई, गरीबी की स्थिति बन गई। समझ में आया कुछ? तो ऐसे ही इसमें ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के अंदर कृषि एवं उद्योगों पर आधारित थी। जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 से 1966 के अंदर पाकिस्तान वर्सेज भारत युद्ध हुआ। जो नल्ला था वो हार गया। तो ऐसे ही कुछ चीजों का हमने सामना किया, तब इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। अब इसके बाद में हम तीसरी समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो हम चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जो आपको पता है 1969 से आपको पता है 1974 के मध्य चलाएगी। 1969 से 1974 के मध्य चलाई गई। इसमें क्या था? इसमें आपको पता है, इसमें इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत होना, मतलब खुद पर निर्भर हो जाए भारत। ऐसी चीजें इसमें लागू करनी थी, ऐसा देश को डेवलप करना था इसमें। तो इसमें क्या किया गया? अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया गया। इसमें गरीबी, इसको हम बोल सकते हैं कि गरीबी को खत्म करना। गरीबी को खत्म करना। किसको खत्म करना? गरीबी को खत्म करना। आपको पता है इस समय पीएम कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, बेस्ट पावरफुल लेडी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी इस टाइम प्रधानमंत्री थी। कौन थी? प्रधानमंत्री थी। तो ये प्रधानमंत्री थी, तो इसने क्या किया? इसने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? इसने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा जा सकता है कि ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो आपको पता है इसने किसके शासनकाल में किया गया? तो इसने पूछा कि इसने किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अब आपको ये भी पूछ सकता है, इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था। नारा क्या दिया था? नारा, वह नारा था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। क्या नारा दिया? गरीबी हटाओ। तो इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब गरीबी हटाओ किसने दिया? इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया। इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया कि गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाने के बाद में फिर क्या हुआ? 14 बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत होना था, गरीबी को खत्म करना था। अब इसका मॉडल देख लेते हैं। मॉडल, यह मॉडल है इसका, जो इसका मॉडल अशोक रुद्र एवं एएस मान्य मॉडल। कौन सा मॉडल था? अशोक रुद्र एवं एएस मान्य मॉडल था। यह इस मॉडल पे आधारित थी यह पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना सन 1969-1974 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत होना था, गरीबी को समाप्त करना था। पीएम इंदिरा गांधी थी। नारा गरीबी हटाओ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मॉडल अशोक रुद्र एवं एस मान्य मॉडल पर, और 1969 से 1974 के मध्य चलाई गई है। तो यही इस चौथी पंचवर्षीय, यह भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। तो ऐसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जाग जाइए सभी बब्बर शहरों, सबकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। एक शहर की दहाड़ की तरह अपने को सभी को पढ़ना है, दहाड़ की तरह ही एग्जाम को डराना है। एग्जाम से अपने को डरना नहीं है, अपने को एग्जाम को क्या करना है, डराना है। तो हम समझते हैं। अब जो ये योजना थी आपको पता है कि 1976 से 1978 के मध्य चलाई गई। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 5 साल की होती है, ये 4 साल की ही क्यों हुई? सही है ना बात सही है। तो इसको भी समझाएंगे कि क्यों हुई ये। पहले हम इसकी मेन चीजें देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे कि ये 4 साल की 5 साल की होती थी, जो 4 साल में ही क्यों खत्म हो गई। पहले हम इसकी चीजें देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या था। देखो, हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहता है, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, या किसी किसी चीज पर आधारित होती है। किसी चीज को लक्ष्य पूरा करने के लिए ही पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। अब पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है। टोटल 2017 तक ही 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तब इन चीजों को समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन तथा कृषि उत्पादन एवं कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता लिख लेते हैं इसको, आत्मनिर्भरता पर जोर देना, सही है। तो गरीबी उन्मूलन तथा कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर इस पे जोर दिया गया। इसमें इन चीजों पे इस पे खास फोकस रहता है। जो चीज मैं लिखा रहा हूं ना, इन चीजों पे खास फोकस रहता है। वैसे और भी चीजें रहती है, पर इंपॉर्टेंट यही है कि कृषि उन्मूलन तथा कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया इसमें ज्यादा से ज्यादा। अब हम बात करते हैं इसकी मॉडल की। जो इसका मॉडल था डीपी घर मॉडल, मॉडल पर किस मॉडल पर आधारित थी ये? डीपी-घर मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। मॉडल सभी का लिखा रहा हूं मैं आपको। मॉडल डीपी-घर मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, इसमें ये 4 साल की कमी क्यों हुई। देखिए, इस समय एक नेता थे नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई। कौन? जो मोरारजी देसाई थे ना, मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई की सरकार थी। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो इसमें क्या हुआ? मोरारजी देसाई की सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? इस योजना को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने इस योजना को मानने से मना कर दिया कि हम इस योजना के पक्ष में नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया कि ये योजना हमारे काम की नहीं है, हम इस योजना में सम्मिलित नहीं होंगे। तो इस योजना को किसने अस्वीकार किया? नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी ना, उसने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के बाद फिर क्या हुआ? जो भारतीय जनता पार्टी थी ना, जो भारतीय जनता पार्टी थी, जिसको हम लिख सकते हैं जनता पार्टी, जिस टाइम जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, तो जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसने क्या कर दिया? 1 साल पहले ही इस योजना को खत्म कर दिया। 1 साल पहले ही इस योजना को खत्म कर दिया। इस योजना को खत्म
कर दिया। किस योजना को खत्म कर दिया? जो ये 1974 के जो 5 साल का कार्यकाल होता है ना, इस योजना को इन्होंने खत्म कर दिया 1 साल पहले ही। तो हम किसको समझते हैं? 1974 से 1978 के मध्य चलाई गई है। गरीबी उन्मूलन तथा कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत पर जोर बल दिया गया। इसमें इसका मॉडल है डीपी धर मॉडल। यह जनता पार्टी 1 साल पहले ही इसको खत्म कर दी, जनता पार्टी सरकार ने। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने इसको अस्वीकार किया। यही इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो बताइए कमेंट्स करके कि हाँ सर, आप ऐसे डिटेल्स के साथ ही पढ़ाते रहिए, ऐसे ही हमारे को इंपॉर्टेंट चीजें बताते रहिए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप और ये भी चीज बता देना कि हाँ, इसके तुरंत बाद ही मैं इसका शॉर्ट वीडियो डालूं या फिर नहीं डालूं, आगे चीजें बता देना मेरे को। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम पे क्या कीजिए, आपकी जो वीडियो है ना हमारी, वो देखते रहिए आप सभी लोग अच्छे से बिंदास तरीके से। माता पिता का सपना पूरा करते रहिए। कल हम इसी टॉपिक के साथ सेकंड पार्ट के साथ मिलेंगे और वहीं जो बाकी बची कुछ पंचवर्षीय योजना उसको पूर्ण करेंगे। थैंक यू वेरी मच।